ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है तो आप हाथ रेज कर सकते हैं। तदा मिर्जा सबसे पहले हाथ खड़ा करेंगे, ये चीज मिर्जा, शाबाश लड़के, क्या बात है। Azam, thank you very much यार, you have given us the pleasure that you have attended our class and I'm really excited to see you in my class। और आई होप कि आप इस तरह सुबह जागते रहेंगे, हमारी क्लास लेते रहेंगे और हमें आप शर्फ बख्शते रहेंगे कि हम आपको क्लास के अंदर मेहमान खुसूसी बना के बिठाएं। हद हो गई यार, इतनी छुट्टियां। खैर जी, कल आप लोगों का रिजल्ट है, ठीक है। कल इस वक्त आप लोगों के रिजल्ट डाउनलोड होने के लिए एंटर किया जा रहा होगा बाय वेल्स कॉलेज, ठीक है। और कब तक रिजल्ट जो, और मुसलसल कोशिशें तो चल रही होंगी कि कहीं ना कहीं से पहले से रिजल्ट मिल जाए उन लोगों को, लेकिन आई थिंक कि यार ये बात ऐसे करने वाली नहीं है, ये बात ऐसे करने वाली, शिशोरपन करना है तो पूरा करो ना यार। अगर ये सामने का एवरीवन, मैं फिर आप लोगों से मुखातब हूँ फ्रॉम वेल्स कॉलेज। और क्योंकि आज ये देखिए लाइट, पीछे वाली लाइट, ये देखो ऊपर वाली लाइट सही है, ये तंग कर रही थी, मैंने बंद करवा दिया इसको। पता नहीं अजीब भूतों की तरह की मेरे ऊपर लाइट पड़ रही, खैर कोई बात नहीं। सो अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, जो गेस व्हाट, गेस व्हाट, tada। So, मैं आप लोगों से बात कर रहा था कि आप लोगों के इंशाल्लाह ताला कल इस वक्त इस लाइन 5 शायद आप लोगों का जो रिजल्ट है वो डाउनलोड करने के लिए सर इमरान और उनकी टीम जो है वो लग चुकी होगी और आप लोगों का रिजल्ट डाउनलोड हो रहा होगा। तो अब उस रिजल्ट का जो है उसके लिए आप लोग सब के सब दुआएं शुआएं मांगना शुरू कर दें। उसे कर तो चुके ही होंगे सारे के सारे, जितने मंत्र शंत्र आता है वो कर ले, लेकिन आप में से कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे कि सर अभी भी क्यों दुआ मांगे, ये कौन सा रिजल्ट कोई मैटर करता है। या ट्रू, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि रिजल्ट तो है, थोड़ी सी तो थोड़ी इज्जत कर लेते हैं ना इसकी, इस रिजल्ट की, ठीक है, डर लेते हैं थोड़ा सा। अदरवाइज मेरा ख्याल है कि आप लोगों को ये जो रिजल्ट वाली कहानी है इतनी ज्यादा आपको परेशान कर नहीं रही। एनी हाउ, सो स्टिल आप लोगों के साथ मैंने एक ग्रुप पर बोस्टन मैट्रिक्स का जो एंड एलिमेंट है वो डिस्कस कर लिया है। वो ग्रुप जो है उस पे क्या नाम है इसका, माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट गूगल क्लासरूम, गूगल क्लासरूम पर मैंने बोस्टन मैट्रिक्स का जो चौथा पार्ट है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस वाला, वो मैंने शेयर कर दिया है। सो दैट बेसिकली मेक्स द होल बीसीजी कंप्लीट टॉपिक नाउ, जो आप लोगों के लिए अवेलेबल है उसको देख लीजिए, उसको पढ़ लीजिए, जितनी दफा आप लोगों ने उसको रिवाइज करने कर लीजिए। आज आप लोगों ने जो है वो सबमिट करवानी थी अपनी असाइनमेंट्स, याद है कुछ? तो अब आप लोग आकर वेल्स कॉलेज को शर्फ बख्शें कि वो आकर अपनी असाइनमेंट्स जो है वो जमा करवाएं। और नहीं, वो नहीं जमा करवाएं, आप जमा करवाएं वेल्स कॉलेज को, सो दैट आप लोगों के असाइनमेंट्स को फिर मार्क कीजिए। फिजिकल असाइनमेंट्स है जो आप लोगों ने मुझे देने हैं, इसको आप लोगों ने क्लासरूम पे सबमिट नहीं करना है। सो आई गेस आई रिसीव 2 असाइनमेंट्स ऑन द ग्रुप, लेकिन जिन्होंने मुझे क्लासरूम पे असाइनमेंट सेंड कर दिया है, ओके ठीक है, लेकिन क्या आपको फिजिकल कॉपी जमा करवानी है? यस, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को फिजिकल कॉपी जमा नहीं करवानी, फिजिकल कॉपी जमा करवानी है प्रॉपरली, सही है। उस पर साल, क्वेश्चन का साल लिखना लाजमी है, उस पर आप लोगों को जो है
वो लिखना लाजमी है, अपना नाम पूरा लिखना लाजमी है, अपना आईडी नंबर कंप्लीट लिखना लाजमी है, क्वेश्चन पूरा लिखें, आईडी पूरा लिखें, नाम पूरा लिखें और तमीज से आंसर करके शीट्स में स्टेपल करके मुझे दें, क्योंकि वी नेवर नो कि वर्किंग मांग लें, तो दैट इज द रीजन व्हाई यू हैव टू सबमिट दिस थिंग. So इंशाल्लाह सितंबर 15 ऑनवर्ड्स क्लासेस स्टार्ट हैं. आज से तमाम तर रेस्टोरेंट्स, तमाम तर अम्यूजमेंट पार्क्स, सिनेमाज और पब्लिक प्लेसेस आर ओपन. सही है. आई वुड रेकमेंड नॉट टू गो स्टिल. आई वुड रेकमेंड नॉट टू गो, क्योंकि जब आपका ये रेस्टोरेंट्स और जब आपके ये अम्यूजमेंट पार्क्स और ये सिनेमाज वगैरह जो हैं ये खुलेंगे, तो ये याद रखिएगा कि जैसे शादी के खाने में जब खाना खुलता है तो बहुत सारे लोग टूटते हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, और एक अजीब जंजाल पूरा बन जाता है. तो जो अक्लमंद लोग होते हैं वो पहली बारी में नहीं जाते, ठीक है, वो वेट करते हैं कि रिफिल होगा और रिफिल होने के बाद दे मूव ऑन. खुल गए ना यार, बंद तो नहीं होंगे दोबारा, तो थोड़ा सा वेट कर लें. सो दिस इज अ पब्लिक मैसेज ब्रॉट टू यू बाय दानिश के जलवे. थैंक यू. सो अब ये चीज ध्यान में रखिएगा कि अगर नो डाउट डिफरेंट खाने की प्लेसेस ओपन हो गई हैं, रेस्टोरेंट्स ओपन हो गए हैं, डाइन आउट्स ओपन हो गए हैं, आज से इंशाल्लाह ताला हो जाएंगे. अभी ना जाए, 1-2 वीक का गैप दे दें एंड देन मूव, ताकि चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाएं और स्ट्रीमलाइन होने के बाद चीजें जो है वो बेहतर हो जाए. Can take a month break as well. You already have taken like 6 months का break तो हो चुका है. Let it be on the 7th month so that चीजें कंट्रोल में हो, बेहतर हो. फिर तो इंशाल्लाह ताला we are Pakistan is one of very few countries, one of 4 countries I guess, 3 या 4, पूरी दुनिया में से तीसरी या चौथी कंट्री है who controlled कोरोना. ठीक है. और देख लो पाकिस्तान ऐसी चीज है. खैर जी, एनी हाउ, ये क्या हो गया, मेरे हाथ से गिर गया था. एनी हाउ जी, आज हम लोगों ने जो बात स्टार्ट करती है, दिस इज बेसिकली अबाउट आवर क्या नाम है, कितने लोग आ गए भाई? ओके, टाइम वेस्ट कर लिया इतना, जितने 27 लोग आ चुके. फाइन जी. अब सिचुएशन क्या है? सिचुएशन इस तरह से है जनाब कि हम लोग जो है वो बोस्टन मैट्रिक्स कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम लोगों ने आज बात करनी है इन टर्म्स ऑफ कोर कॉम्पिटेंसी. सही है, अजीब सा वर्ड है, और ये कोर कॉम्पिटेंसी के बारे में बात करनी, क्योंकि दिस इज द फिफ्थ एंड द लास्ट थिंग इन स्ट्रेटेजिक एनालिसिस. और उस स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के फिफ्थ एंड द लास्ट थिंग होने की वजह से ये एक जरूरी चीज है इन सेंस के अगर आपके पास ये कोर कॉम्पिटेंसी आपको नहीं मालूम होती है, यू कैन नॉट close the process of strategic analysis. You can never close the process of strategic analysis unless you are able to find out your core competency. याद रखिएगा, this is the closing bell. This is the end point of strategic analysis. And this strategic analysis जिसमें हम लोगों ने SWOT किया, जिसमें हमने PEST किया, जिसमें हमने Porter 5 forces model किया, जिसमें हम लोगों ने Boston Matrix किया लास्ट क्लास तक, ये तमाम तर चीजें जो है, ये सब चीजें जो हैं ये कब खत्म होंगी, ये कब इनकैप्सुलेट होंगी, कब ये चीजें एंड होंगी, इसको कब कहा जा सकता है? फाइन जी, अब आप स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करना बंद करें एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फेज ऑफ स्ट्रेटेजिक चॉइस. द लॉकिंग एलिमेंट इज टुडेस लेक्चर व्हिच इज द कोर कॉम्पिटेंसी. ठीक है, मीनिंग अगर किसी कंपनी की स्वॉट, पेस्ट, पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल और बॉस्टन मैट्रिक्स के अंदर काम कर लिया है, अब उसको लाजमी है कि उसके पास कोर कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए. अगर उसके पास कोर कॉम्पिटेंसी नहीं है, दोबारा करें सब, दोबारा करें पूरा स्वॉट, दोबारा करें पेस्ट, दोबारा करें पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल, दोबारा करें बॉस्टन मैट्रिक्स, और भाई लेकर आओ कोर कॉम्पिटेंसी. ढूंढो, नहीं ढूंढ सकते, कीप डूइंग दिस. जब तक कोर कॉम्पिटेंसी नहीं मिलेगी आप आगे नहीं जा सकते. सही है. सो दिस इज बेसिकली वन काइंड ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अच्छा, अब ये कोर कॉम्पिटेंसी होता क्या? मैं पहले थोड़ी सी इसकी बेसिक बता देता हूँ सो दैट आप लोग इसको समझ लें एंड देन वी मूव ऑन टू द रिटन एलिमेंट. कोर कॉम्पिटेंसी एक ऐसी एबिलिटी है कंपनी की
कंपनी की, सही है, प्रोडक्ट की नहीं है, कि कंपनी है, सही है। ये ऐसी एबिलिटी है ऑफ कंपनी जिसको कॉम्पिटिटर जो है वो कॉपी नहीं कर सकता, ठीक है। मीनिंग आपके कोई भी एट्रीब्यूट है, सही है, उस एट्रीब्यूट के आपके पास 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। अगर उस एट्रीब्यूट की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिस्ट कर रही हैं और ये तीनों चीजें एंड के साथ है, और के साथ नहीं, ये हो या ये हो या ये हो, ऐसा नहीं, ये भी हो, ये भी हो और ये भी हो, सही है। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर ये तीनों एग्जिस्ट करती हैं, तब वो एट्रीब्यूट या वो कैरेक्टरिस्टिक या वो क्वालिटी या वो पैरामीटर, सही है, will be considered as your core competency. Number 1, competitor cannot copy it, unable to copy, सही है। एक ऐसी एलिमेंट जिसको आप कंपनी रखे और कंपनी के रखने के बाद जब कॉम्पिटिटर उसके कॉपी करना चाहे तो अनएबल टू कॉपी, सही है, उसके सामने पड़ा हुआ नजर आ रहा हो लेकिन फिर भी कॉपी ना कर। नंबर 2, कस्टमर्स मस्ट वैल्यू दिस थिंग, कस्टमर इस एट्रीब्यूट को देख के ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार हो जाए, या ज्यादा ब्रांड लॉयल हो जाए, या ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दें, या लोगों को ज्यादा टारगेट करें कि यार खरीदो, कितनी कोई क्लासी चीज है यार, उधम है, सही है। नंबर 2 पॉइंट, कस्टमर शुड वैल्यू। ऐसा नहीं है कि आपने अपनी तरफ से कोर कॉम्पिटेंसी मालूम की, आपने लगाया, ठीक है, कॉम्पिटिटर कॉपी नहीं कर पाया, लेकिन जो कस्टमर के पास लेके गए तो कस्टमर का अच्छा तो क्या करूं मैं, I'm not ready to pay extra amount because of this attribute. So, sorry, this is not your core competency now. Number 3, it should be available for all products and in all markets where you are existing. सही है, it should be available for all products. ये नहीं हो कि ये 2 प्रोडक्ट के लिए है, 3 प्रोडक्ट के लिए नहीं अवेलेबल, नहीं, सबके लिए। आपका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो है, उस प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के हर प्रोडक्ट के लिए ये केपेबल होनी चाहिए, यानी कि ये टेक्निक या ये एट्रीब्यूट या ये कैरेक्टरिस्टिक या ये पैरामीटर जो है, ये आपके एक नहीं सारे प्रोडक्ट्स के लिए होना चाहिए, एक नहीं सब मार्केट्स के लिए, जिन मार्केट्स में आप एग्जिस्ट करते हैं, हर मार्केट के लिए, हर मार्केट के कॉम्पिटिटर के लिए, हर मार्केट के कस्टमर के लिए वैल्यू एडिंग हो, और हर कॉम्पिटिटर के लिए, सही है, आपके लिए ये थ्रेटनिंग हो कि ये उसको कॉपी नहीं कर पाएंगे, तब कहीं जाकर ये चीज आपकी कोर कॉम्पिटेंसी में इनलिस्ट होती है। याद रखिएगा, कोर कॉम्पिटेंसी का छोटा भाई यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है, जो आपने एएस में पढ़ा था, सही है। यूनिक सेलिंग पॉइंट का मतलब यह है कोई प्रोडक्ट के साथ से यूनिक है, और कोर कॉम्पिटेंसी क्या है, कंपनी की एक ऐसी एट्रीब्यूट, कंपनी का एक ऐसा फीचर या ऐसी कैरेक्टरिस्टिक या ऐसा पैरामीटर, सही है, ऐसी क्वालिटी जो कॉम्पिटिटर कॉपी ही ना कर पाए। मीनिंग कोर कॉम्पिटेंसी से यूनिक सेलिंग पॉइंट्स डिराइव होते हैं। अगर कंपनी के पास कोर कॉम्पिटेंसी नहीं होगी ना, तो वो यूनिक सेलिंग पॉइंट्स डिराइव नहीं कर सकती, और अगर कर भी रही होगी तो थोड़े अरसे बाद चुप होकर बैठ जाएगा, सोचने लग जाएगी क्या करूं यार, क्या करूं यार, क्या करूं, क्योंकि उसको अपनी कोर कॉम्पिटेंसी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी। लेकिन अगर किसी कंपनी को अपनी कोर कॉम्पिटेंसी के बारे में पता चल जाए, फिर तो गए, फिर आप की सक्सेस इज इनएविटेबल, सही है। तो ये चीज ध्यान में रखना कि बिजनेसेस जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्राइव करते हैं इस चीज के ऊपर कि कोर कॉम्पिटेंसी हमें मालूम हो जाए। एज सून एज कोर कॉम्पिटेंसी मालूम होगी कस्टमर को, तो हमने ये कहना है और कस्टमर उसको वैल्यू करनी है, और वैल्यू करेगा तो वो ज्यादा पे करने के लिए तैयार हो जाएगा। मीनिंग हम सेम प्रोडक्ट महंगा बेच सकते हैं, बस वो कोर कॉम्पिटेंसी लगानी। एज सून एज हमने वो कोर कॉम्पिटेंसी लगा दी, बस कस्टमर पागल, सही है। जब हमने वो कोर कॉम्पिटेंसी लगा दी तो कॉम्पिटिटर पीछे रह गया, कॉम्पिटिटर तो कॉपी नहीं कर सकता, तो उसका शेयर हमारा शेयर। इसी तरह से सिर्फ आप अकेले तो नहीं है ना जिसके पास कोर कॉम्पिटेंसी होगी, आपके कॉम्पिटिटर के पास भी होगी। तो कॉम्पिटिटर अपनी कोर कॉम्पिटेंसी से कस्टमर को इन्फ्लुएंस कर रहा होगा, आप अपनी कोर कॉम्पिटेंसी से अपने कस्टमर को इन्फ्लुएंस कर रहे होंगे। मीनिंग ना आप कॉम्पिटिटर की जगह पे पहुंच सकते हैं, ना कॉम्पिटिटर आपकी जगह पे पहुंच सकते हैं। नाउ यू हैव मेड योर ओन ग्राउंड एंड नाउ प्ले वेल, सो दैट कोई जा ना सके, और इतना अच्छा खेलो कि दूसरे ग्राउंड से लोग आपके पास आना शुरू हो जाए।
सिंपल, कहने में कितना आसान, करने में बेहद मुश्किल। सही है। सो ये वो कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हमने आज बात करनी है। ठीक है जी। सो आई थिंक ये नॉर्मल डिस्कशन काफी हो गई है। सो आई एम क्लोजिंग आउट द वीडियो और अब हम जा रहे हैं लिखने की तरफ। अरे वाह, सही है वाह, आज तो भाई 23 लोग हैं। अच्छा, दो तो मैं ही, 28 तो होते ही हैं। मैं खुश हो गया था, उनका पता नहीं कितना सारे लोग आए। अच्छा, आप लोगों की क्लास में माशाल्लाह ना कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको एडमिन ने कॉल किया कि आप भाई क्लासेस क्यों नहीं ले रहे। तो उन्होंने कहा सर वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स अपलोड हो जाते हैं, क्या फायदा सर, एमई सपोर्ट के देंगे। उनके सर टस से मस नहीं हुए, और एक नहीं कई दफा कॉल, मैंने भी कॉल की हुई है। लेकिन माशाल्लाह बड़े कंसिस्टेंट है यार। क्या करना होता है, ये आपका। ओके जी, सो वी आर हियर। एक सेकंड में ट्राई कर सिंपली। ओके, सो अब हम लोग बात करने लगे हैं A2 के लिहाज से। तो कोर कंपोनेंट्स, अच्छा इसका जो रिकॉर्डेड लेक्चर, जैसे मैंने आप लोगों को बोस्टन मैट्रिक्स पढ़ाया इसी तरह था जैसे मैं आज पढ़ा रहा हूँ, और फिर उसके जो आपको वीडियो लेक्चर जो था वो मैंने थ्रू कर दिया है, जस्ट लाइक वी हैड ऑन क्लास बोर्ड। बिल्कुल इस तरह से कोर कॉम्पिटेंसी का जो लेक्चर है क्लास बोर्ड वाला, वो आप लोगों के साथ थ्रू कर दिया जाएगा, सो दैट आप लोग उसको बेहतर तरीके से समझ सकें। ठीक है। सो कोर कॉम्पिटेंसी के बारे में जो हमने बात की थी वो ये है कि हमारे पास जो बिजनेस है उसकी जो एलिमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि आपको ये मालूम होना लाजमी है। अगर आपको ये मालूम नहीं होगा, यू मे नॉट बी एबल टू कंटिन्यू द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, एंड यू हैव टू कीप डूइंग the analysis again and again unless you are going to find out your core competency. Meaning, अगर देखा जाए, सही है, core competency ये इट्स नॉट अ डेफिनेशन, इट्स बेसिकली काइंड ऑफ अ थिंग जो मैं लिख रहा हूँ, ये डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, it is a mixture or combination of strengths with respect to the opportunities available in the market। ठीक है, तो उसके लिहाज से ये एक ऐसा स्ट्रेटेजिक पिक्स आ जाता है कि बिजनेसेस कहते ये हैं कि यार ये जो कॉम्बिनेशन है ना स्ट्रेंथ्स का, अगर ये मैं इस्तेमाल करूँ ना, ओहो नेक्स्ट लेवल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब बिफोर वी मूव ऑन, ये जहन में रखो कि ये इसमें सीसी बोलूंगा, ठीक है। कोर कॉम्पिटेंसी इज फर्म बेस्ड। ठीक है,
ठीक है, ये तमाम तर बातें जितनी मैंने कही और सब मैंने यहाँ पर दोबारा लिख दी है कि firm must redo the strategic analysis unless until they find out their strategic their core components. ठीक है जी. अब for example, ठीक है जी, firm A versus firm B. ठीक है, फर्म ए कहता है कि जनाब मेरे पास एक अदर प्रोडक्ट है और वो प्रोडक्ट जो है वो ओरिजिनली जो है उसको मैं मार्केट में बेच रहा हूँ और मेरे पास मेरे कस्टमर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं. फर्म बी कहता है कि जनाब मैं आपका जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के लिहाज से जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं बिल्कुल वैसे ही प्रोडक्ट मैं बना, कोई डिफरेंस नहीं. ठीक है, अच्छा अब लड़ाई चल रही है, ख्याल रखो. ठीक है, it could be chocolates, it could be chai, it could be monitors, it could be mobile phones, it could be AC, it could be building, it could be cement का bag, it could be your school का bag, it could be your fabric, it could be anything, कोई भी कंपनी हो सकती है. ठीक है, तो फर्म ए ने कहा देखो मेरे लॉन का सूट, फर्म बी ने कहा देखो मेरे लॉन का सूट, एग्जैक्टली डिट्टो. आपने उससे कहा ओके, मैंने असल में इसकी क्वालिटी जो है ऑफ प्रोडक्ट जो है वो मैंने इंक्रीज की है. ठीक है, ये क्या बात है, मैं भी इंक्रीज कर देता हूँ. सो ओरिजिनली ये जो अभी क्वालिटी जो मैंने इंक्रीज की है ना इसकी, ये ओरिजिनली इसको मैं थोड़ा सा ऐसे देता हूँ. सही है, वो इसका पार्ट बनाया जानबूझ के. ठीक है, क्योंकि ये इसकी क्या है यूनिक सेलिंग पॉइंट. जैसे क्वालिटी हम लोगों ने इंक्रीज किया, उसका मैंने भी क्वालिटी इंक्रीज कर. उसने कहा यार ओरिजिनली आई एम नॉट इंक्रीजिंग द कॉस्ट. सही है, मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हुई, सेम रही है. तो उसने कहा कॉम्पिटिटर बी ने कहा अच्छा अगर तुम क्वालिटी, अच्छा पहले वाले में ना जो पहला था क्वालिटी इंक्रीज करना, उसमें तो फौरन जवाब दिया ना उसने, क्वालिटी बढ़ाई, मैंने भी क्वालिटी बढ़ा दी. कंपनी बी ने, कंपनी ए ने कहा यार मैंने क्वालिटी तो बढ़ाई है लेकिन कॉस्ट इंक्रीज नहीं हुई. तो कंपटीटर बी थोड़ा सा रिलक्टेंट हुआ इसमें. फर्म बी अच्छा तुमने क्वालिटी बढ़ाई, कॉस्ट इंक्रीज नहीं हुई. अच्छा क्या किया होगा इसने यार, इसने मेरे ख्याल से प्राइस बढ़ाई है. ठीक है यार, हम भी अपनी क्वालिटी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो हम नहीं बढ़ा रहे. सही है, यहां पर दिस पर्टिकुलर बी वाज हैप्पी. ठीक है, यहाँ कंपटीटर बी was like थोड़ा सा happy and he was like concerned as well. ये क्या हुआ, ये हुआ क्या मेरे साथ, क्योंकि वो थोड़ा सा अनस्टेबल सा हो रहा है. कंपनी ए ने कहा, फर्म ए ने कहा यार पता है मसला क्या है अभी, पॉइंट ये है कि जो मैंने क्वालिटी बढ़ाई है ना और जो मैंने कॉस्ट मेंटेन की है, मैंने अपनी प्राइसेस भी नहीं बढ़ाई. सही है, अब कंपनी बी एकदम से कहती यार तुमने अगर प्राइसेस नहीं बढ़ाई तो इसका मतलब ये है कि ये बंदा जो है ये प्रॉफिट मार्जिन अपने कम कर. ठीक है, तो ये प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करने के, ये एक सर्टेन प्रॉफिट मार्जिन पे रहने के मूड में, क्योंकि ना तो इससे कॉस्ट भी कह रहा है मैंने नहीं बढ़ाई, कह रहा है मैंने प्राइस भी नहीं बढ़ाई, तो और मैं क्वालिटी भी ज्यादा दे रहा हूँ. क्वालिटी ज्यादा देगा तो डेफिनेटली कॉस्ट तो बढ़ेगी ना इसकी. तो यार कॉस्ट इसका मतलब, और ये कह रहा है कॉस्ट बढ़ नहीं रही, ये कर क्या रहा है ये. एकदम से ना क्वेश्चंस पॉप होना शुरू हो जाएंगे, व्हाट ही इज डूइंग, हाउ ही इज मैनेजिंग. सी एज सून एज दिस क्वेश्चंस कॉम्पिटिटर है ना, ये थोड़ा सा परेशान होना शुरू हो गया. ये हुआ क्या मेरे साथ, होने क्या वाला है. और टू ऐड मोर मिजरी उसने कहा यार बात सुनो, वो जो मैंने बात की थी ना कॉस्ट की, ठीक है, आई बेसिकली एम एबल टू रिड्यूस द कॉस्ट एज वेल. अबे ये क्या हो रहा है, मकसद व्हाट इज हैपनिंग, ये हो क्या रहा है मेरे साथ. बस पहले तुमने बोला कॉस्ट मेंटेन कर रहे थे, अब तुम बोल रहे हो तुमने कॉस्ट कम भी कर दी है. तुम कॉस्ट भी कम कर रहे हो, तुम क्वालिटी भी बढ़ा रहे हो, तुम्हारी प्राइसेस भी नहीं बढ़ रही, तब तुम कर क्या रहे, हाउ यू आर डूइंग, हाउ यू आर मैनेजिंग. एंड
टू ऐड मोर थिंग, या स्वैग तो चलता है ना भाई का, तो यार हमारा प्रॉफिट मार्जिन जो है ना, वो असल में बढ़ रहा है। Boom. मैं बोला इमोजी लेकर नहीं, ऐसा दबाव नहीं फट रहा होता जिसका, वो फटेगा उसका, दबाव ही फटेगा कुछ नहीं पता। तो अब ये सिचुएशन जो है ना, दिस इज बेसिकली अ माइंड ब्लोइंग सिचुएशन। अब हुआ क्या, नाउ दिस बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ्स, अब समहाउ समवे इन्होंने किया ना, कैसे किया, कैसे भी किया, कॉम्पिटिटर को नहीं पता। अब इस सिचुएशन के अंदर ये जो मैंने सारी की सारी चीजें मेंटेन की हैं, दिस 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 एंड दिस, और कॉस्ट मेंटेन को तो छोड़ दें, कॉस्ट रिड्यूस भी हो रही है, प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज भी हो रहा है, प्राइस इंक्रीज नहीं कर रहे, क्वालिटी इंक्रीज कर रहे हैं। क्या किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंक्रीज किया जाए, कस्टमर वैल्यू करेगा? डेफिनेटली करेगा। क्या ये दुनिया की हर प्रोडक्ट हर मार्केट में लग सकता है? जी हाँ, लग सकता है। ठीक है, क्या इस वक्त इस कॉम्बिनेशन को आपका कॉम्पिटिटर जो कि कंपनी बी है कॉपी कर पा रहा है? नहीं, समझ ही नहीं आ रहा उसको कर क्या रहा है। इसका मतलब ये कॉम्बिनेशंस क्या बन गए? कोर कॉम्पिटेंसी। नाउ दीज ऑल टिक्ड एलिमेंट्स, सही है, ऑल कंबाइंड टिक्ड एलिमेंट्स, इन सबको मैंने अलग अलग नहीं है, याद रखो, इन सबका कॉम्बो, मीनिंग क्वालिटी इंक्रीज प्लस कॉस्ट डिक्रीज प्लस प्राइस स्टेबल प्लस प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज। भाई ये है हमारे प्रोडक्ट की बात। प्रॉफिट मार्जिन को तो छोड़ दो, हमने किया, हम बात क्या करेंगे कि हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है, कि वी आर इंक्रीजिंग द कॉस्ट, वी आर इंक्रीजिंग द क्वालिटी बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट and maintaining the prices. And to add misery more, we are not only maintaining, अब छिछोरपन शुरू कर रहे हैं। जब कंपनीज खेलना शुरू करती है ना, तो फिर टोटल डिस्ट्रक्शन पे आती है। क्योंकि कॉस्ट कम की है ना, तो मैं तो वहां से प्राइसेस भी कम कर सकता हूँ। बस ₹2 कॉस्ट कम की, रुपया प्राइस कम कर दी, प्रॉफिट मार्जिन अभी भी बढ़ा होगा। ठीक है ना। अब ये जब खेलना शुरू किया ना, कॉम्पिटिटर ने कहा भाई आप गुरु हैं, आप खेले कूदे मौज रहे, हम भाग रहे हैं यहाँ से। और जब कंप्यूटर भाग जाएगा तो सर कस्टमर किसके हाथ में आएगा? आपके हाथ में आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि कंपनीज को फौरन से पैसे इस चीज की आइडेंटिफिकेशन मिलनी शुरू हो जाती है कि अगर वो कोर कॉम्पिटेंसी के ऊपर काम कर लें, अगर वो कोर कॉम्पिटेंसी को मालूम कर ले, अगर उनको कहीं ना कहीं से इस चीज के बारे में आइडिया हो जाए, कोर कॉम्पिटेंसी को कैसे इस मार्केट के लिहाज से कैसे हम लोग आगे निकाल सकते हैं, तो ये याद रखिएगा कि फौरन से पैसे कंपनीज जो है वो अपनी कोर कॉम्पिटेंसीज जो है वो हासिल करना शुरू करती है। और उसके साथ साथ जो कंपनीज काम कर रही होती हैं, they basically are going to lead the market, they can capture the market share। सही है। अब कंपनी से क्या क्या जो है वो कोर कॉम्पिटेंसीज हासिल हो सकती है। कंपनी से कोर कॉम्पिटेंसीज के अंदर कंपनीज की एचआर पॉलिसी हो सकती है। भाई कुछ ऐसी एचआर, क्या सिर्फ हम प्रोडक्ट पे रख सकते हैं? नहीं, कुछ एक ऐसी एचआर पॉलिसी है कि बंदा छोड़ के नहीं जा सकता यार। पेंडेमिक के अंदर सारी दुनिया जो थी वो लोगों को जॉब से निकाल रही थी और हम लोगों को हायर कर रहे थे। लोगों ने सैलरीज काटी, 10-10, 12-12, 20-20% काटी, और हमें तो बोनस मिल रहा है। तुम्हारी कंपनी क्या है, दवा खराब तो नहीं तुम्हारे ओनर का? नहीं, बस यार पता नहीं क्या कर रहा है, लेकिन हमें तो बोनस मिला है। तुम्हारे इंक्रीमेंट्स भी हो गए? हाँ यार, इंक्रीमेंट्स भी हो गए, बोनस भी मिल गया हमारा, अल्लाह का शुक्र है यार। यार कौन सी कंपनी, हमें भी आना है। हाँ, अच्छी कंपनी है यार, पता चल गया है। बुरे हालात में उन्होंने हमारा बड़ा साथ दिया, जॉब से निकाला नहीं किसी को भी नहीं, 2-3, मैं 500-600 लोग तो हायर किए इस पेंडेमिक में, हायर किए। हाँ तो अबे कैसे कर रही कंपनी? अब ये ना कॉम्पिटिटर को भी समझ नहीं आ रहा होगा। जब कॉम्पिटिटर को समझ नहीं आ रहा होगा ना, एकदम से आप मार्केट में आपकी तोड़ मड़ोड़ शुरू हो चुकी होगी, और इवेंचुअली इट टर्न आउट टू बी अ वेरी 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 एक्सीलेंट एग्जांपल कि आपके पास जिस वक्त बिजनेसेस काम कर रहे होते हैं, तो ये याद रखना, बिजनेसेस को बहुत ज्यादा इस तरह के सिचुएशंस के बारे में फेस करना पड़ता है कि कॉम्पिटिटर एट टाइम्स अपनी कोर कॉम्पिटेंसी
एक तो पहले मालूम करता है, ठीक है, और कुछ अरसे के बाद उसको न्यूज मिलती है कि उसके कॉम्पिटिटर की कोर कॉम्पिटेंसी में एक और कोर कॉम्पिटेंसी ऐड हो गई है। मतलब पहले एक कोर कॉम्पिटेंसी का मेरे पास जवाब नहीं था, ठीक है, और थोड़े अरसे बाद मुझे फिर न्यूज मिल रही है कि उसने बेटे पहले वाले का जवाब मिला आपको, नहीं सर नहीं मिला बेटा, दूसरा क्वेश्चन आ चुका है कि वो भाई साहब ने ना 2 और कोर कॉम्पिटेंसी मालूम कर ली है अपनी। सर ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये बुरा हो रहा है सर, तो बलात्कार हो रहा है आपके साथ, और बहुत बुरा हो जाएगा, तो आप काइंडली कुछ कर लें। तो तो इसी वजह से जो रिसर्च डेवलपमेंट या स्ट्रेटेजिक डिपार्टमेंट जो होता है ना, उसका काम यही होता है कि सप्लायर से दोस्तियां करें, स्ट्रेटेजिक अलायंस, सही है। वो बैठकर कंपनीज के साथ वो एक्विजिशंस कर रहा होता है, सही है। वो बैठ के लॉन्ग टर्म बिजनेस रिलेशंस डेवलप, लेजॉर्ड डेवलप करो। बचपन में एएस के अंदर मैंने कहा था कुछ करो ना करो लेजॉर्ड पे जरूर काम करो। ये लेजॉर्ड आपने पता नहीं कैसे आपकी जबान के कौन से ऐसे आपके पास वो है एक्स वाई एट्रीब्यूट्स है कि आप किसी भी सप्लायर से बात करते हैं, सप्लायर आपकी बात मान लेता है। आपकी नेगोशिएशन पावर मिंट्सबर्ग की थ्योरी के लिहाज से इतनी क्लासिकल है कि बात आप अपनी एक्सेप्ट करवा के आ जाते हैं इंस्टेड के उसकी आप बात सुने सप्लायर की। सप्लायर आपको स्कप पे देने को तैयार हो जाता है। इवेंचुअली टर्न आउट टू बी अ बिग सक्सेस फॉर योर कंपनी। आपकी सप्लायर से रिलेशन इतने जबरदस्त है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे एक ये जानने वाले उनका बिजनेस है जोड़िया बाजार के मसालों, ठीक है। अब सब मसाले वहां पर खुले मसाले जोड़िया बाजार में जो है खुला मसाला सब बिकता है। सो अब उसमें और मिलियन मिलियन भी नहीं बल्कि बिलियन रुपीस का काम होता है वहां, याद बहुत काम होता है, बड़ा प्रॉफिटेबल काम होता है। मसाले बनाते हैं हल्दी धनिया पाउडर ये सारी चीजें, काली मिर्चों का पाउडर शाउडर बना के बड़ी बड़ी बोरियां होती है, उसमें डलियां लगी हुई होती हैं और वो चीजें बेच रहे होते हैं। खुला मसाला भी बेचते हैं, पिसा हुआ भी बेचते हैं, ग्राइंडर्स लगे हैं। उनमें से एक हमारे जानने वाले बता रहे थे कि देयर वाज वन छोटा वो ट्रेडर एंड ही सपोज टू बी अ छोटा ट्रेडर। उसकी दुकान छोटी थी, सही है, उसकी दुकान छोटी थी और उसका वो कहता था कि अगर हम लोग फॉर एग्जांपल वी वर सेलिंग अराउंड 80 टन्स अ डे, 80 टन एक, अगर हम 80 टन हम लोग, एक टन में तकरीबन कोई 40 किलो होते हैं, सही है। 80 टन अ डे हम लोग किसी चीज को बेच रहे होते तो वो तकरीबन कोई 1 टन तक बेचा करता था। इट्स 80 वर्सेस 1 का रेशो एंड समहाउ सही है, उस बंदे ने 2 कंपनीज दुबई के अंदर ओपन की। उसका कोई और पैरेलल बिजनेस नहीं था छोटी दुकान वाले का। उससे 2 कंपनीज दुबई के वहां के नेशनल्स के साथ रजिस्टर करके ओपन की हैं, जो वहां पर अब वो एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। लोगों ने पूछा यार तुमने कैसे कर ली, इसका है क्या, किस तरह से पता चला। ही वाज वन ऑफ द मेजर सप्लायर्स विद मेहरान मसाला। मेहरान मसालों की आपने प्रोडक्ट देखी होगी, वो मेहरान वो वाहिद कंपनी है जो पहले पाकिस्तान में नहीं बेचती, पहले वो इंटरनेशनल मार्केट में बेचती थी, अब वो पाकिस्तान आई है। हर कंपनी पहले पाकिस्तान बेचकर बाहर जाती थी, शान, नेशनल और यू नेम इट, एनी ऑल दोज मसाले वाली कंपनियां। इन्होंने सबने पाकिस्तान में अपने ग्राउंड बड़े किए एंड देन दे वेंट अब्रॉड। मेहरान इनिशिएटेड फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट एंड दे केम बैक टू पाकिस्तान एज वेल। सो वो मेहरान को ओरिजिनली मसाले बेचना था और उसकी वजह से, और कैसे उसने वो कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए, मकसद बड़े बड़े वहां पर ट्रेडर्स बैठे हुए थे, कहते हैं हम लोग मेहरान के पास जाते हैं, मेहरान मसाले वाले हमसे बात नहीं करते, शान वाले हमें वो नहीं लगाते, मुंह नहीं लगाते। भाई इसने कैसे हासिल कर लिया, बट लेजॉन था उसके पास, समा कर लिया। और बाकी ट्रेडर्स की कोई दुबई में बिजनेस नहीं, उसका बिजनेस आ गया, कैसे किया किसी को नहीं पता, ठीक है। सो रियलिटी जो है ना वो बड़ी जबरदस्त किस्म की होती है। इस वजह से बिजनेसेस जो है वो बड़ा इस चीज को फेस करते हैं कि यार इस चीज को अगर हम लोगों को मालूम हो जाए तो बहुत जबरदस्त हो जाएगा, जिंदगी जो है ना वो आला हो जाएगी हमारी। देयरफॉर अगर आपके पास कोर कॉम्पिटेंसी मालूम हो जाती है, ठीक है, तो पहली चीज जो आपको मिलती है, सही है, दैट इज इट्स बेसिकली गोइंग टू गिव यू sustainable,
कंपैरेटिव एडवांटेज ओवर योर राइवल्स। ठीक है, अगर वो आपको सस्टेनेबल जो आपके पास जो है वो एडवांटेज लेकर आता है, सो इससे फायदा क्या है? इससे फायदा ये है कि आप इस कंपैरेटिव एडवांटेज को आप फॉर वेरी लॉन्ग चला सकते हैं। तो जब वेरी लॉन्ग चला सकते हैं ना, फिर आपको फायदा आना शुरू, क्योंकि शुरू में हो सकता है आप सिर्फ 1 या 2 मीटर आगे भाग रहे हो कॉम्पिटिटर से, लेकिन जिस जिस तरह से आप इस कोर कॉम्पिटेंसी को इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, इसको यूज करना शुरू करेंगे, दैट डिफरेंस ऑफ लीड from 1 yard to become 1 kilometer, then 1 kilometer leads to 1 mile, 1 mile means to million miles away, सही है, apart। तो आप तो किसी और मार्केट में बैठे होंगे, आप किसी और लेवल पे काम कर रहे होंगे, वो जो आपका कट थ्रोट राइवल होगा वो पीछे के रह गया होगा। अगर उससे आपसे compete करना है ना, इसलिए अगर आपको बीट करना है तो उसको आपसे बड़ी कोर कॉम्पिटेंसी मालूम करनी है। इफ नॉट देन यू आर लीडिंग। और याद रखो, अगर आप कोर कॉम्पिटेंसी मालूम करने के बाद चुप होके बैठ गए तो आप नोकिया बन गए, सही है, आप HTC बन गए, आप कोडैक बन गए, सही है, आप सेगा तो नहीं, अटारी बन गए, सही है, आप जो है माइक्रोसॉफ्ट का माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर बन गए, सही है। याद रखो, जिस पेंडेमिक के अंदर माइक्रोसॉफ्ट के सबसे बड़ा जो कट थ्रोट राइवल बना है, माइक्रोसॉफ्ट का कट मतलब माइक्रोसॉफ्ट की स्ट्रेटेजिक टीम ना बाकी प्लेटफॉर्म पे तो काम कर रही होगी, एक प्लेटफॉर्म पे वो पागल हो, ऑनलाइन मीटिंग के ऊपर, जूम के ऊपर। और उन्होंने जूम पर, आप जूम के जवाब मकसद वो बाकायदा जूम पे इतना काम कर रहे हैं कि दे बेसिकली हैव इंट्रोड्यूस्ड माइक्रोसॉफ्ट टीम्स कैन हैव 2000 पार्टिसिपेंट्स पर मीटिंग, 2000 पार्टिसिपेंट्स पर मीटिंग, सही है। कैसे किए? 500 आ सकते हैं जूम पर, सही है, मीनिंग 2000 पार्टिसिपेंट्स एक वक्त में लॉग इन हो सकते हैं। और अब इसको जवाब देने के लिए तैयार कर रही है जूम भी तैयार। और अगर आपने गौर किया हो, गौर करें अगर आप लोग, तो अगर आप जूम पे जाएं और जूम पे चैट पे इमोजीज पे जाएं, दे बेसिकली हैव इंट्रोड्यूस्ड न्यू इमोजीज एज वेल। पहले क्या था, सिर्फ हैंड रेज और हैंड डाउन था, या क्लैप था, या थम्स अप था, फुल स्टॉप। और स्माइली भी आ गया है, तो पॉपर भी आ गया है, तो एक्साइटेड भी आ गया है, तो हार्ट शेप भी आ गया। तो सब चीजें क्यों है? दे बेसिकली इनोवेटिव। यार हम भी जवाब दे रहा हूं, सही है। बिल्कुल इसी तरह से नोकिया थॉट इन 1998 के वी आर द जायंट्स एंड वी विल रिमेन द जायंट्स। फॉर 1998 के फ्रंट पेज के ऊपर बिलियन एंड ऑनवर्ड्स के नाम से नोकिया को पहले फ्रंट पेज वो दिया, कवर दिया जाता, बड़ी बात होती है, ठीक है। अब देख लो, नोकिया किसी आवाज में नहीं। HTC बीच में आया था, खत्म हो गया, सही है। सो ये साथ सोनी एरिक्सन खत्म, सोनी पूछता भी कोई नहीं है, सही है। और एक्सपीरिया आया होगा, हमें क्या, OnePlus आ गया एकदम से फ्रॉम नोवेयर, ठीक है। तो ये वो चीजें होती है कि अगर आपने अपने कोर कॉम्पिटेंसी को आपने रेनोवेट नहीं किया, सही, रीइन्वेंट नहीं किया, सो यू विल बी लूजिंग द मार्केट, क्योंकि अदर कंपनीज आर ट्राइंग लिटरली हार्ड टू कवर अप। आई रियली डोंट नो आप लोग किस जमाने में पैदा हुए थे, जिस जमाने में पैदा हुए होंगे उस वक्त तो शायद आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट 2000 ऑनवर्ड्स ही देखी होगी, लेकिन मैं इतना पुराना हूँ माशाल्लाह कि मैंने 1995 विंडोज 95 भी देखी है, सही है। और विंडोज 95 के अंदर हमारे पास आया करता था इंटरनेट एक्सप्लोरर के नाम से चीज, और इंटरनेट एक्सप्लोरर के साथ एक प्रोग्राम आया करता था, उसका कॉम्पिटिटर था वो जो वेब बेस्ड था, वो था नेटस्केप नेविगेटर। भाई पूछता भी नहीं, वो है ही नहीं दुनिया के अंदर। और नेटस्केप नेविगेटर वाज फास्टर देन इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। उस वक्त भी फायरफॉक्स था, आज भी फायरफॉक्स है, उस वक्त भी इंटरनेट एक्सप्लोरर था, अब इंटरनेट एज के नाम से आता है, ठीक है। लेकिन पहले क्रोम नहीं था, अब क्रोम हर जगह पर। इसका मतलब ये कि कोई एकदम से आया और बीट करके निकल गया, सही है। तो हो सकता है कि अगर आपने अपनी कोर कॉम्पिटेंसी को आगे रेनोवेट नहीं किया, आगे रीएडजस्ट नहीं किया, उसमें आपने फॉलो नहीं किया आगे, तो थोड़े अरसे के लिए आपको लीड जरूर मिलेगी, लेकिन इफ यू आर नॉट केपेबल ऑफ मेंटेनिंग इट एंड टू कोपिंग अप विद इट, सो सून और लेटर योर कॉम्पिटिटर विल टेक ओवर, सही है। नंबर 2, it can be, as I told you, can be applied in
मीनिंग आपको मार्केट टू मार्केट मूव नहीं करना पड़ेगा, सही है। और अगर आप इस चीज को क्लियर करते तो सैमसंग इज बेसिकली यूजिंग दिस टेक्निक। सैमसंग जहां पे कहीं जा रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, कुछ बदतमीजी कर रहा है, वो कुछ बदतमीजी कर रहा है, सही है। वो बदतमीजी का नाम क्या है? कोर कॉम्पिटेंसी। वो मोबाइल फोन्स लॉन्च करता है तो सबको पसंद आना शुरू हो जाता है। वो टैब लॉन्च करता है तो सबको पसंद आना शुरू हो जाता है। वो एस पेन लॉन्च करता है, सही है। वो जो आप जो आपके पास होता है, तो टैबलेट पे लिखने वाला पेन होता है, वो गियर लॉन्च करता है, कोई घड़ी छड़ी लॉन्च करता है, वो सक्सेसफुल हो जाती है। वो एसी लॉन्च करता है, एसी सक्सेसफुल हो जाता है यार, बदतमीज। मतलब पेल वाले, चांगहंगरूबा वाले या ग्री वाले बैठे हुए तालियां बजा रहे होते हैं कि बेटा हम लोग तो एसी बना रहे हैं। सैमसंग आता है, एसी बनाता है, चलना शुरू हो जाता है। सैमसंग के हाईटेक किस्म की मशीनरी भी है, जो बड़े ड्रिलर्स हैं, सब कुछ, वो भी मार्केट में कैट के मुकाबले पे लड़ाई कर रहा है। तो हल्के से तो लड़ाई करनी ही नहीं है ना उसने। सैमसंग लड़ाई करता है एसीज के अंदर मित्सुबिशी के साथ, सही है। सैमसंग मोबाइल फोन मार्केट में लड़ाई करता है आईफोन के साथ, ठीक है। सैमसंग जो आपका हैवी मशीनरी ड्रिलिंग के अंदर, कैट एक बड़ी कंपनी है, सही। कैट के बड़े बड़े उसके ड्रिलर्स के साथ वो कम्पीट कर, हल्के से तो कम्पीट करना ही ना भाई, भारी से करना है हर एक। आईपैड वहां पर लॉन्च होता है, वहां पर वो अपना S7 लॉन्च कर देते हैं। S7 इज बेटर देन आईपैड प्रो। तो अब वो लॉन्च कर देते हैं। अब ये चीज, अब उसके बाद उन्होंने S20 अल्ट्रा नोट 20 लॉन्च किया है, अल्ट्रा। स्पेक्स चेक करो, आईफोन पीछे, बहुत ही पीछे रह जाता है उससे। तो पॉइंट ये कि ये चीजें, दिस इज हाउ दे आर प्लेइंग, सही है। और उन्होंने अभी जो स्क्रीन, मैं हमेशा से एग्जांपल देता रहता हूँ कि नोकिया की स्क्रीन, सॉरी सैमसंग की जो स्क्रीन है, दैट हैज बीन यूज्ड इन आईफोन्स। आईफोन को पता ही नहीं, आईफोन बिकेगा तो सैमसंग को पैसे मिलेंगे, आईफोन बिकेगा सैमसंग को पैसे मिलेंगे। कोर कॉम्पिटेंसी, ठीक है। सो नंबर, डेफिनेटली यस। डिफिकल्ट टू इमिटेट, सही है। मतलब डिफिकल्ट टू कॉपी। कोर कॉम्पिटेंसी आपका बिजनेस जो है वो कवर अप नहीं कर सकता। और ये दैट इज द रीजन व्हाई जब कभी आपका बिजनेस, जब कभी भी आपके पास वैल्यू होती है, सो इट्स गोइंग टू वेरी डिफिकल्ट फॉर द कॉम्पिटिटर टू कॉपी इट, सही है। एंड फोर्थली, सही है, कंज्यूमर विल ऑलवेज value its benefits, ठीक है। And hence when I say value, meaning are ready to pay more, when they are ready to pay more, तो सर अब ये बिल्कुल सिंपल सी बात हो सकती है, कॉम्पिटिटर कह रहा हो यार हम प्राइसेस बढ़ाते हैं तो कस्टमर चीखना शुरू कर देता है, तुम प्राइसेस बढ़ाते हो तो कुछ भी नहीं होता, ये क्या बदतमीजी आईफोन। ये मकसद सीरियसली, मैं आप लोगों के साथ ना एक वीडियो शेयर करूंगा जिसमें आईफोन के, मेरे ख्याल से आईफोन 8 तक के या आईफोन 9 तक के उसमें इश्तेहारात, सही है। आईफोन, आईफोन 3, आईफोन 3s, आईफोन 4, आईफोन 4s। मतलब यहाँ तक आपने, अगर आप आईफोन से आईफोन 4s तक जाए ना, आपकी स्क्रीन में चेंज ही कोई नहीं आ रहा, मतलब कुछ नहीं चेंज है यार, कुछ चेंज नहीं है, सीरियसली सेम बार है, सेम किस्म की छोटी सी बार। फिर उसके बाद 5 में एस कलर, 5C में चलेगा, कलर में चलेगा, महंगा बेचा शुरू कर दिया, कुछ नहीं किया, पीछे खट्टे मीठे कलर ले आए। 6 के अंदर भी हरकत कर, क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों करते हैं हमारे साथ ये? वो इसलिए करते हैं क्योंकि पता है कि ये एसेट लेड कंपनियां हैं, एसेट लेड, ए ऐसा कॉन्सेप्ट दोबारा आ रहा है। एएस ऐसी चलेगी साथ साथ, कहीं ना कहीं एकदम से बात करते हैं टिक एएस की बात आ जाएगी यार, वो एएस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, वो देखो यहाँ पर आप इम्प्लीमेंट हो। सो याद रखो कि जब कभी भी आपके पास कोई कोर कॉम्पिटेंसी मालूम हो जाएगी, याद रखिएगा कोर कॉम्पिटेंसी का मालूम होना लाजमी है, सही है। एंड व्हाई कोर कॉम्पिटेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, या इसके खैर डिसएडवांटेजेस के बारे में बात नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली इसकी बात करेंगे व्हाई इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट।
याद रखो, आपको पूरे के पूरे स्ट्रेटेजिक एलिमेंट में, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के प्रोसेस में आपको अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी, आपको अपने पोर्टफोलियो में से कोई ऐसा प्रोडक्ट ढूंढना है जो खुद से मुंह से बोलता हो कि मुझे रिपोजिशन करो। और पोर्टफोलियो एनालिसिस में जो बॉस्टन पढ़ा है उसमें कौन हमें कहता है कि रिपोजिशन करो, हमें क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सो व्हाट वी डू, वी बेसिकली आर गोइंग टू यूज दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम चाइल्ड। सही है, then we are going to attach the core competency with that problem child. सही है, and that problem child along with the core competency will be introduced in the opportunity we just have found in the market with the help of our best and Porter 5 forces model. ठीक है, याद रखो, आपके पास कोई भी, यानी कि बिजनेसेस के पास ना, जब हम पढ़ रहे होते हैं तो खैर वो इतनी ज्यादा चीज क्लियर नहीं होती, लेकिन जब हम बात करते हैं इन रियलिटी, तो बिजनेसेस आर सो क्रिटिकली क्लीन एंड सो क्रिटिकली वेल अवेयर कि यार हमें करना क्या है। सही है, सो दे नो कि हमारे पास विद बेस्ट प्लस पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल हमें क्या मालूम करना है, कुछ एक अपॉर्चुनिटी। बस ये करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, ये प्रोसेस मुसलसल करते रहेंगे नॉन स्टॉप। ठीक है, ये प्रोसेस मुसलसल हम करते रहेंगे जब तक हमें अपॉर्चुनिटी ना मिले। एक काम हो गया, डन। फिर हम करेंगे जी SW प्लस, यानी कि SWOT स्ट्रेंथ ऑफ वीकनेसेस प्लस RBCG, ये हम करते रहेंगे, ये रन करते रहेंगे, और यहां से हमने क्या निकालना है, क्वेश्चन मार्क प्रोडक्ट। सही है, प्लस यहां से हम, और ये हम लोग क्या निकालेंगे, इस S से हम लोग क्या निकालेंगे, कोर कॉम्पिटेंसी। ये कहां से आएगा, ये इस S से हमने क्या निकाला, S की कॉम्बिनेशन से हमने क्या निकाला, कोर कॉम्पिटेंसी। अब ये CC प्लस क्वेश्चन मार्क प्रोडक्ट विल बी इंट्रोड्यूस्ड in the opportunity we basically have identified. लाजमी है ये प्रोडक्ट अब कमा के देगा, लाजमी। ये प्रोडक्ट को अब हम पहले बोलते थे प्रॉब्लम चाइल्ड को स्टार बनाना है, कैसे बनाना है, ऐसे बनाना। ढूंढो कोर कॉम्पिटेंसी, ढूंढो, अटैच करो इसके साथ कोर कॉम्पिटेंसी, क्योंकि अटैच कोर कॉम्पिटेंसी करोगे तो इसका मतलब ये है कि अब इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के न्यूमरस अनलिमिटेड यूएसपीज बन सकते हैं। क्यों बन सकते हैं, क्योंकि ये हमने ऊपर लिखा हुआ है कि जो आपका कहां गया, ये वाला यूएसपीज आर डिराइव्ड फ्रॉम सीसी। बस अब सीसी मालूम हो गई ना, अब तो किसी और वो हर प्रोडक्ट के लिए अवेलेबल है, इसका मतलब वो प्रॉब्लम चाइल्ड के लिए भी अवेलेबल है। तो लाओ सीसी इसके साथ अटैच करो, अब तो लिस्ट नहीं बल्कि बुक्स ऑफ यूएसपीज आपके साथ अवेलेबल हो गई। निकालो, लगाओ, धड़ 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 करके लगाओ, एग्रेसिव हो जाओ, इसको एकदम से एग्रेसिव हो जाओ। एक मार्केट नहीं चली, दूसरी दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी, और कॉम्पिटिटर कह रहा हो तुम्हें हो क्या गया, पागल क्यों हो गए, तो इसको अब स्टार बनाना है, अब स्टार बनाएंगे इसको, क्या करें, अब हर चीज में लेकर आएंगे इसको। ठीक है, थोड़े अरसे के बाद आपका वही प्रोडक्ट जिसके बारे में लोग क्वेश्चन कर रहे थे, सही है, वो एक स्टार कन्वर्ट हो चुका होगा। रियल लाइफ एग्जांपल, अफरीदी, शाहिद अफरीदी साउथ श्रीलंका के टूर पर जब उसका फर्स्ट था जिसमें उसने फास्टेस्ट 100 मारी थी, वो बेसिकली एज 16-year-old किड गया था। मुश्ताक अहमद जो हमारा लेग स्पिनर था वो इंजर्ड होता है, श्रीलंका के अगेंस्ट उसको चांस मिलता है और वो फास्टेस्ट 100 मारता है। उसके बाद उसकी इतनी हाइप डेवलप करते हैं वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कैप्टन बन जाता है, प्लस उसकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग, क्योंकि उसको ब्रांड बनाया गया। ठीक है, तो होता है। अब बहुत सारी इंतहा से ज्यादा अननेसेसरी चीजें हैं, इंतहा से ज्यादा अननेसेसरी चीजें हैं, ऐसी अननेसेसरी चीजें जिसको आप पागलों के अंदर कंज्यूम करते हैं। मेडिकली दे आर रॉन्ग, medically they are poison, medically you should not be using it, but you are, बता सकते हैं कोई ऐसी चीज जो आप लोग डाई हार्ट हैं, globally people are die hard and it is pretty much injurious.
Anyone can answer this? Anyone? Cold drinks? Yes. Pepsi, Coke. Terribly injurious to health. Terribly injurious to health. But दुनिया जहान के ब्रांड एम्बेसडर्स हेल्थ लेंगे. ठीक है, आपका मोबाइल फोन, कोई भी मोबाइल, आप मेरे चाइना के मोबाइल फोन से लेकर आपके आईफोन तक हर मोबाइल नहीं जरूरत है, करेंगे ऐसी की तैसी. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली क्या शुगर एज वेल. मतलब डाइट के ऊपर अगर हमें आपको कॉन्शियस करना है तो हम आपको हर कोल्ड ड्रिंक के ऊपर डाइट लगा देंगे. उसके बाद हम क्या करेंगे, जो वाहिद एक शुगर कंटेंट अवेलेबल था उसको भी हटा देंगे और उसके बाद हम उसके प्रिजर्वेटिव्स डाल देंगे. एनर्जी ड्रिंक्स, आपको पता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ कैफीन इन ह्यूमन बॉडी? कैफीन का मतलब पता है क्या? कैफीन क्या करती है ह्यूमन बॉडी? एनर्जाइज करती है. हाउ मेनी ऑफ यू एग्री टू दिस फैक्ट के रेज योर हैंड वाली कहानी कर रहे हैं, ठीक है? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री के जो आपका ये है, क्या नाम है इसका, चलिए, कैफीन जो है वो मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप करती है. हाउ मेनी ऑफ यू रेज योर हैंड? Caffeine or nicotine basically enhances your metabolism. Alish Bala, ठीक है. Anyone else? No? Okay. Apparently, if you basically are lazy enough to raise your hand, then you people are right now. क्योंकि originally ये दोनों चीजें आपके मेटाबॉलिज्म को तेज नहीं करती, ये आपके उन रिसेप्टर्स को स्लो कर देती हैं जो ह्यूमन ब्रेन को ये इंडिकेशन दे रहा होता है कि आप थके. It never speeds up your metabolism. It slows down all those receptors जो आपके सिग्नल भेजते हैं, बॉडी का सिग्नल. कि कोई बॉडी पार्ट आपका जब वीक होता है, टायर होता है, तो वो सिग्नल भेजता है दिमाग को. दिमाग का जो नर्वस सिस्टम होता है वो उस चीज को असेस करता है. नर्वस सिस्टम के थ्रू वो चीज असेस की जाती है कि ये पर्टिकुलर पार्ट जो वीक हो चुका है, थक चुका है, इसलिए इसको चीज को इस्तेमाल नहीं करना. जो आपकी कैफीन है और जो निकोटीन है, रिसर्च से साबित हो चुका है कि वो किसी भी रिसेप्टर को वीक करती है इन रिस्पोंडिंग, इन गिविंग द सिग्नल्स टू द ब्रेन, एंड हेंस यू फील लेस टायर्ड. इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि यू बिकम मोर एनर्जेटिक, बट हाउ इट इज एसोसिएटेड, इट इज एसोसिएटेड विद ऑल द एनर्जेटिक एडवेंचर्स और गेम्स. इंतहाई अनएथिकल एंड इंतहाई रॉन्ग, an इंतहाई incorrect way of posting their product, but they are doing it. सही है. Therefore, जब कभी भी आपने बिजनेस के लिहाज से बात करनी है तो याद रखिएगा कि you just really need to understand कि अगर आपने यूनिक सेलिंग पॉइंट्स को सही तरीके से एडजस्ट कर लिया तो ये रेड बुल मार्केट में बिकती है. सही है, ये ब्लू ऑक्स मार्केट में बिकती है, पेप्सी बिकती है, कोक बिकती है. आपको राइट यूएसपी डालना है, तो कस्टमर को वैल्यू करवाना है. कस्टमर को हम लोग क्या कर सकते हैं, we basically can make them believe what we are saying. Media plays a very important role. सही है. सो ये चीज ध्यान में रखता है कि पूरी ओवरऑल जितनी भी हम लोगों ने बात की है, निकल गया, जितनी भी हम लोगों ने आज बात की है, इस पूरी के अंदर ये चीज ध्यान में रखना कि जो कोर कॉम्पिटेंसी है must be known by the company, because this unique selling point list of unique selling points can only be derived from core competencies. One. Number two, this core competency will be attached with which kind of product? Problem child. सही है. And that problem child along with that core competency will be introduced in different opportunities. What, from where we got the opportunities? From Porter 5 forces model and from pest analysis. ये एक ऐसी इकोनॉमी है जहां पर एक कस्टमर जो वैल्यूज है ना वो बहुत कम है और बड़े आराम से चूजा बना सकते हैं कस्टमर. अपॉर्चुनिटी घुसते हैं इसके अंदर. अब ये वाला प्रोडक्ट वहां पर इंट्रोड्यूस करवा. ठीक है. दिस इज हाउ वी प्ले, दिस इज हाउ द कंपनीज.
So with this we are done with the strategic analysis. कल इंशाल्लाह इस वक्त आप लोगों का रिजल्ट जो होगा वो डाउनलोड हो चुका होगा और सारे स्टैट्स के ऊपर काम हो रहे होंगे and hence that is going to be there hopefully inshallah. So I really don't know whether tomorrow is going to be your class or not, but if so then we will be starting off our strategic analysis के बाद वाला unit, that is strategic choice. और अगर कल इन्होंने आपको in respect of your great result अगर आप लोगों को ऑफ दे दिया तो कंफ्यूज डे आफ्टर टुमारो कर लेना, टेंशन किस बात, एक तो पढ़ना तो सही है जी. सो बेस्ट ऑफ लक एंड स्टे सेफ, एंजॉय, अल्लाह हाफिज.